ओके, तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लास में, और जिसमें हमने पढ़ा था द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मटेरियल मीडियम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, वेयर म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड ई इज द परमिबिलिटी। याद आया? चलिए अब इससे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस दिस इज, चलिए पढ़िए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic waves are transverse in nature. Electromagnetic waves carry energy as they travel through the space, and this energy is shared equally by the electric and magnetic fields. Electromagnetic waves transport momentum as well. When these waves strike a surface, हाँ अंडरलाइन करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम ट्रांसफर भी करती हैं। जनरली जो वेव्स होती हैं वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करती हैं, बट ये जो वेव होती हैं ट्रांसफर करती हैं मोमेंटम, एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर करती हैं। पढ़ो, व्हेन द वेव्स, when these waves strikes a surface, a pressure is exerted on the surface. If the total energy transferred to the surface in time t is u, total momentum delivered to this surface is p is equal to u upon c. हाँ लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मोमेंटम ट्रांसफर जो होगा दैट इज इक्वल टू यू अपॉन सी। ठीक है ना, जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा सरफेस को टाइम टी में, अगर u एनर्जी ट्रांसफर हुई है टोटल एनर्जी, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? u upon c. u अपॉन सी। दिस इज ट्रांसफर मोमेंटम, ट्रांसफर्ड मोमेंटम। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी। Energy density of EM wave. Electromagnetic waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by the electric and magnetic field. Electric density of एनर्जी डेंसिटी, energy density of EM wave is the energy in unit volume of space through which the wave travels. Energy in EM waves is equally divided between the electric and magnetic field vectors. In free space, the energy density of the static field E is U is equal to half epsilon naught E square. हाँ रट लीजिए बच्चों, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना शेयर गया। ओके, तो यू ई एनर्जी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। पढ़ो, इन फ्री स्पेस, In free space, the energy density of magnetic field is UV is equal to 1/2 mu naught B square. हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ओके Yes, sir. हाँ, So for the plane waves of electromagnetic radiation, the energy density U is given by U is equal to UE plus UB, or U is equal to half of E naught E RMS square plus half of B RMS square upon mu naught. क्लियर हुआ? Yes. कोई दिक्कत? No sir. अब देखिए जो रिलेशन होता है अपने पास, जो रिलेशन हुआ करता है वो देखिए C इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद आया? Yes sir. तो C स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, C स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो अगर आप जो है यहाँ पे कुछ करना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बी आर एम एस जो होता है, और साथ ही साथ जो अपने पास एक रिलेशन और होता है कि C इक्वल टू होता है E अपॉन बी, C अपॉन बी, E बाई बी। तो यहाँ से यदि मैं B को हटाऊंगा तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई सी। Yes sir. बोलो, B इक्वल टू E बाई सी। तो E का जो B का जो स्क्वायर था वो बन जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला पैटर्न तो वैसे का वैसे ही है। ओके, म्यू नॉट का ऊपर नीचे 1/2 म्यू नॉट है, 1/2 म्यू नॉट, और यहाँ पे जो C स्क्वायर है, C स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। C स्क्वायर की वैल्यू, ओ बेटा उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पे 1 भी आता है। C इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो C स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा, और एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो एनर्जी बनी दैट इज इक्वल टू हाफ ई नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस हाफ ई नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। मतलब कुल मिला के ये देखिए कि जो मैग्नेटिक एनर्जी का भी शेयर 50% है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी शेयर क्या है? 50%। क्लियर हुआ? तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू ई आर एम एस की फॉर्म में कितनी हो जाएगी? आधा आधा एक हो गया, तो टोटल एनर्जी यू इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर। ओके, या अगर इसी को मैग्नेटिक की फॉर्म में लिखोगे तो ई आर एम एस को क्या लिख दोगे भाई? ई आर एम एस को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई आर एम एस इक्वल टू सी इंटू बी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा? बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ये बन के आएगा बी आर एम एस स्क्वायर।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये मेन फार्मूले हैं, इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, इंटेंसिटी। Intensity of electromagnetic radiation is the energy passing through unit area in unit time and is given by I is equal to energy upon area into time is equal to energy into distance upon area into distance into time is equal to energy upon volume into speed. I is equal to UC और I is equal to epsilon naught ERMS square C. देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी निकली है? U इक्वल टू ई नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। Yes sir. अब अगर हम इंटेंसिटी निकालना है तो क्या आ रहा है? सी का मल्टीप्लाई कर दो, तो सी का मल्टीप्लाई कर दिया, Yes sir. है ना। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? आई इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी, या आई एनर्जी इंटेंसिटी इक्वल टू सी बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन यू नॉट। पढ़ो मोमेंटम। Momentum is carried by the electromagnetic wave is momentum is equal to energy of wave upon speed of wave is equal to u upon c. हाँ ये तो पढ़ चुके। If the wave is completely absorbed by the surface, then the force exerted on the surface is F is equal to minus of delta P upon delta T is equal to minus of 0 minus P upon delta T is equal to F is equal to P upon delta T. अंडरलाइन करूँ, ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस है। नेक्स्ट रेडिएशन प्रेशर। When the electromagnetic wave falls on the surface, it exerts pressure on the surface. If A is the area of the absorbing surface, the radiation pressure is P is equal to F upon A is equal to 1 upon A into P upon delta T is equal to U upon C A delta T. Delta T क्योंकि is a P की वैल्यू जो है हाँ, U बाई सी होती है, yes sir. है ना। तो 1 अपॉन सी ए डेल्टा टी। Delta T is the time taken for complete absorption of the wave. ठीक, If the EM wave is incident on the perfectly reflecting surface and rebounded, the change in momentum is 2p. Now force F is equal to delta P upon delta T is equal to 2p upon delta T. Radiation pressure P- इक्वल टू 2 यू सी ए डेल्टा टी, हाँ ठीक है ना। P की वैल्यू U अपॉन सी होती है ना, हम्म तो वो रख देंगे। क्लियर? ये कहलाएगा अपना रेडिएशन प्रेशर, इसको बोलेंगे अपन रेडिएशन प्रेशर। डन। यस सर. चलिए पढ़िए, द रेट ऑफ ट्रांसफर। The rate of transfer of electromagnetic energy per unit area is represented by pointing vector S. The direction of any point in is the direction of propagation of EM wave. Its SI unit is W per meter square. Energy upon area. वॉट पर मीटर स्क्वायर। Energy upon area into time is equal to S vector of 1 upon mu naught into E into B. हाँ तो इसको रट लीजिए, ये रट्टा पॉइंट है, समझ गए ना। पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं इसको, है ना। द रेट ऑफ ट्रांसफर, कितने रेट से एनर्जी जो हो रही है वो ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी अपॉन एरिया टाइम, ठीक ना। तो एनर्जी अपनी निकल गई थी, है ना। उसको आप अगर एरिया और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1 बाई म्यू नॉट वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, ठीक है। नेक्स्ट अब पूरा लर्निंग पार्ट है, पढ़िए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। An orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequency or wavelength is known as the electromagnetic spectrum. Radio waves, electromagnetic waves whose frequency in the range of 500 kilohertz to 1000 megahertz are known as radio waves. Radio waves are used in communication systems such as radio, television and cellular phones. ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख लो बेटा 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज। ये याद कर लेना, ये थोड़ा सा क्या है कि इसको याद करना ही पड़ता है। तो इनको थोड़ा सा घर वर में चार्ट आउट लगा देना इसको थोड़ा सा, तो ये दिखता रहे जिससे। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स। The shortest wavelength radio waves are called microwaves because even though their wavelengths are much longer than those of visible lights, they are orders of magnitude and smaller than wavelengths used for radio broadcasting. फिर से पढ़ो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। The shortest wavelength radio waves are called microwaves because even though their wavelengths are much longer than those of visible lights, they are orders of magnitude smaller than the wavelengths used for radio broadcasting. देखो
क्या जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, Yes, sir. नीचे जाने पर फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। मतलब ये जो इनकी जो वेवलेंथ होती है ये रेडियो वेव से भी छोटी हुआ करती है, Yes, sir. रेडियो वेव से भी छोटी होती है। समझ में आया ना? Yes, sir. तो लिखा है, देखो लिखा, दे आर ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द वेवलेंथ यूज्ड फॉर द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, माइक्रोवेव्स। Microwaves are used in radar system for aircraft navigation. A radar using microwaves can be used to detect speed of a tennis ball, cricket ball or automobiles in motion. ठीक है ना? तो इससे अपन ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें ये जो है स्पेक्ट्रम बना हुआ है, फ्रिक्वेंसी देखो बेटा, फ्रिक्वेंसी में है ना, फ्रिक्वेंसी में जो है स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे से सबसे कम फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, सबसे कम फ्रिक्वेंसी 10 से लेकर के 10 की पावर 6 तक लॉन्ग रेडियो वेव है। क्या है ये? Long radio wave. लॉन्ग रेडियो वेव। एक तरफ फ्रिक्वेंसी है, एक तरफ वेवलेंथ है। एक तो आप कोई एक याद कर लो, या तो फ्रिक्वेंसी याद कर लो या वेवलेंथ याद कर लो, फिर बाकी की चीज़ निकालने के लिए सी इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा देना। तो देखो अगर न्यू पता है तुमको तो लैम्डा, इधर से देखो, न्यू पता है तो लैम्डा निकल जाएगा, Yes, sir. और लैम्डा पता है तो न्यू निकल जाएगा। सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स है एकदम। समझ गए ना? तो यदि इसको देखना हो तो मैं फ्रिक्वेंसी के टर्म में पसंद करता हूँ। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, हाँ. लॉन्ग रेडियो 10 से लेके 10 की पावर 6 तक। ठीक, Yes, sir. 10 हर्ट्ज से लेके 10 की पावर 6 मतलब 1 मेगाहर्ट्ज। देन उसके बाद आता है जिसमें रेडियो वेव में बेटा AM रेडियो वेव, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड रेडियो वेव, फिर FM रेडियो, फिर शॉर्ट वेव रेडियो। तो कुल मिला करके जो अपने पास रेडियो वेव जो जा रही हैं वो कहाँ तक जा रही हैं? 10 की पावर 12 तक, 10 की पावर 12 तक। ठीक है ना? अब रेडियो वेव के स्पेक्ट्रम में जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ बहुत कम है, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? Microwave. माइक्रोवेव। मतलब रेडियो वेव एक तरीके से माइक्रोवेव थोड़ा सा टुकड़ा है, 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 12 तक की फ्रिक्वेंसी का टुकड़ा है माइक्रोवेव। ठीक है ना? फिर उसके बाद 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 14 तक कितना दे रखा है? देखो इंफ्रारेड है। 10 की पावर 14 से लेकर 10 की पावर 15 तक अपने पास क्या है? विजिबल। देन उसके बाद 15 से लेकर 17 तक क्या अपने पास? अल्ट्रा वायलेट है ना। अल्ट्रा वायलेट का जो कुछ पार्ट होता है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है फ्रिक्वेंसी का, वो एक्सरे से मैच खाता है। हाँ. तो 10 की पावर 16 से लेकर के 10 की पावर 20 तक चला गया क्या? एक्सरे। देखो 10 की पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 20 से थोड़ा सा ज़्यादा तक चला गया क्या अपना? एक्सरेज है ना, 10 की पावर 21 मानते हैं। अब इसका जो कुछ पार्ट होता है ये ओवरलैप कर रहा है। देखो गामा रे का मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे होती हैं वो क्या होती है, किस में आती है? गामा रे में। किस में आती है? गामा रे में। तो ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद जितना भी आगे जाओगे तो आपको गामा रे मिलती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा ना? Yes. हाँ। अब इसमें इसने ये विजिबल स्पेक्ट्रम को ही बांट रखा है इसने। विजिबल स्पेक्ट्रम में ही देखो जो वेवलेंथ आपकी है, वेवलेंथ देखो 10 की पावर -6 मीटर से लेकर 10 की पावर -7 मीटर, हाँ. 10 की पावर -6 मीटर से लेकर 10 की पावर -7 मीटर। समझ में आया? हाँ. ये वेवलेंथ देखो ना बेटा, लिखा तो 10 की पावर -6। Yes, sir. तो इसके बीच में जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है इसको इसने बांट रखा है 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर। ठीक है ना? 700 से लेकर 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में एक गैप बना रखे हैं इसने वेवलेंथ की। क्लियर? Yes, sir. चलो पढ़ो इंफ्रारेड वेव्स। Electromagnetic waves having frequency range 3 × 10 to the power 11 to 4 × 10 to the power 14 hertz are known as infrared waves. Some of the important uses of infrared waves are in infrared lamps, which are used for physical therapy, in infrared detectors used in Earth satellites, in light-emitting diodes, which emit infrared waves, and used in remote switches to TV, CD player, and air conditioner. समझ में आ गया? जितने भी रिमोट होते हैं आजकल इंफ्रारेड बेस्ड होते हैं। क्लियर? Yes, sir. बन जाएगा? तो इसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। In solar water heaters and solar cookers. In greenhouses which work on the basis of greenhouse effect,
to maintain the constant temperature inside the greenhouse, that is adequate for the plant Adequate. adequate for plant to grow properly. In maintaining Earth's warmth through the greenhouse effect, the sunlight or visible light, which easily crosses the atmospheric layer, is absorbed by the Earth's surface and radiated as infrared radiation. These infrared radiations are trapped by gases such as CO2 and water vapor, which are also known as greenhouse gases. The trapped infrared radiations are responsible for the average temperature of the Earth. This phenomena of trapping an infrared radiation by greenhouse gases such as CO2 and water vapor is known as greenhouse effect. क्लियर हुआ? हाँ. नेक्स्ट, विजिबल रेज. Electromagnetic waves that are visible to the human eyes are known as visible rays. They have a wavelength ranging from 400 to 700 nanometer and frequency range of 4 into 10 to the power 14 Hz to 7 into 10 to the power 14 Hz. Important uses of visible rays are in electric bulbs and tube lights, lasers and movie screen in cinema halls. ठीक. नेक्स्ट. Ultraviolet rays. Electromagnetic waves which have the wavelength in the range of 0.6 to 400 nanometer and frequency in the range of 8 into 10 to the power 14 Hz to 5 into 10 to the power 17 Hz are known as ultraviolet rays. UV rays are used for sterilizing surgical instruments to kill the germs in water purifiers, in laser assisted in situ keratomyosis, eye surgery, for checking mineral samples due to their property of causing fluorescence in burglar alarm. तो ये अल्ट्रावायलेट रेस के यूज है, ठीक ना. नेक्स्ट. X-rays. The electromagnetic waves lying beyond the ultraviolet region of electromagnetic spectrum and having wavelength in the range of 10 to the power minus 4 nanometer to 10 nanometer are known as X-rays. X-rays are used for detection of fracture in bones by engineers, for detecting faults, cracks, holes, and flaws in metals, for investigation of crystal structure, to detect the foreign bodies like diseases or organs, stones, and bullets in the human body. Gamma rays. The electromagnetic waves which have the wavelength in the range of 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 10 meter and frequency range of 3 into 10 to the power 18 Hz to 3 into 10 to the power 22 Hz are known as gamma rays. Gamma rays are used in cancer therapy to destroy cancer cells, to preserve the food items for a long time by exposing them to gamma rays, which kill harmful microorganisms, to study the structure of atomic nucleus. The various types of electromagnetic waves are discussed here. इसको फिर से पढ़ो. टू प्रिजर्व फूड आइटम्स. To preserve the food items for a long time by exposing them to gamma rays, which kill the harmful microorganisms. नेक्स्ट. To study the structure of atomic nucleus. यस, इन सब के लिए गामा रेस का यूज होता है. नेक्स्ट, द वेरियस. Various type of electromagnetic waves are discussed here. Different type of electromagnetic waves. Type, wavelength range. Radio waves is greater than 0.1 meter. Production, rapid acceleration and deceleration of electrons in aerials. एरियल्स एंटीना में. नेक्स्ट, रिसीवर एरियल्स. डिटेक्शन इसका होता है रिसीवर एरियल. नेक्स्ट, माइक्रोवेव. Microwave, 0.1 meter to 1 millimeter. Klystron valve or magnetron valve. Detection by point contact diodes. Infrared, wavelength range 1 millimeter to 700 nanometer. Production by vibration of atoms and molecules. Detection by thermopiles, bolometer, infrared photographic film. Light waves, wavelength range 700 to 400 nanometer. Electrons in the atoms emit light when they move from one energy level to lower energy level. Detection, the eye photocells photographic film. Ultraviolet, wavelength range 400 nanometer to 100 nanometer. Production, the inner shell electrons in the atom moving from one energy level to a lower level. Detection by the photocells and photographic film. X-rays, wavelength range 1 nanometer to 10 to the power minus 3 nanometer. Production, X-ray tubes or inner shell electrons. Detection, photographic film
Zener's tube, गीगर ट्यूब, Geiger tube, ionization chamber. Gamma rays, wavelength less than 10 to the power minus 3 nanometer. Production, radioactive decay of the nucleus. Detection, photographic film, Geiger tube, ionization chamber. ठीक है। तो ये सब हो गए एक इनके कॉमन यूज़।